हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पार्ट नंबर 19। इससे पहले हमने इस बुक के बायोलॉजी के 18 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा, उन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी पार्ट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं इसी बुक के, उनको भी आप देख सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है। दोस्तों, आपको इसमें से असंचरणीय रोग बताना है, तो कौन सा है इसमें से? मधुमेह। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मधुमेह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है। तो इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी? खसरा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, इसमें भी खसरा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस से संक्रमित होता है। तो कौन सा होता है? प्लेग। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, प्लेग संसार की सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है। इसे ब्लैक डेथ या पेस्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से ये कृंतक प्राणियों यानी कि चूहे का रोग है जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। आप ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इबोला क्या है। दोस्तों, आपको बताना है इबोला क्या है। तो इबोला पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। आपको इसे ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये वर्ष 2014 में पश्चिम अफ्रीका में पहली बार पाया गया था, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वो किस रोग का शिकार हुई है। दोस्तों, वो किस रोग का शिकार हुई है? हैजा का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हैजा विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन सा होता है? मादा इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। दोस्तों, कौन सी बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है? मलेरिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जितनी बीमारियाँ हैं इन सबको आपको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? एड्स। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और HIV वायरस के कारण ये फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स का विषाणु शरीर में को नष्ट कर देता है। तो एड्स का विषाणु शरीर में क्या नष्ट कर देता है? प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया किससे संबंधित रोग है। दोस्तों, पीलिया किससे संबंधित रोग होता है? यकृत से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आँख पित्त बड़कों को जमा होने के कारण पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं। तो इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया की एक बीमारी है। तो पीलिया किसकी बीमारी है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, तो यकृत की बीमारी है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है। तो रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण से क्या होता है? आपको इसको ध्यान रखना है दोस्तों, गठिया। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इससे क्या होता है? जोड़ और कंडरों के आसपास ऊतकों में रक्त यूरिक अम्ल जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है? हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गठिया एक बीमारी है जो को प्रभावित करती है। तो गठिया एक बीमारी है, किसे प्रभावित करती है? जोड़ों को, जो हड्डियों के जोड़ होते हैं वहीं पे दर्द होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में रोग संचरित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो मनुष्यों में जो रोग को संचरित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रोगाणु वाहक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इन्फ्लुएंजा। दोस्तों, एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है। इसको फ्लू भी कहते हैं। तो इस रोग में सिर में और पूरे शरीर में दर्द रहता है और सर्दी और खांसी के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। कौन सा नहीं है? मधुमेह, यानी कि डायबिटीज़। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो जल से भय किस रोग का लक्षण है? आपको दोस्तों बताना है किसका लक्षण है? रेबीज का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो आपको इस नाम से भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपका इंग्लिश वाला भी आपको ध्यान रखना है, क्या कहते थे? हाइड्रोफोबिया। तो ये पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी के काटने से होता है। और इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? तंत्रिका तंत्र। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोर्कर। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? क्वाशियोर्कर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? दोस्तों, किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग हो जाता है? आपको ध्यान रखना है, फोलिकम, लोहा और विटामिन B2, यानी कि उपरोक्त सभी के। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्ण कटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है। दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना, हड्डी तोड़ बुखार। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? दोस्तों, इसमें आपसे कुल मिला के ये पूछा गया है कि कैंसर के जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, आवर्ध विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, तो ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? कोशिकाएं अनियमित और अनियंत्रित विभाजन को ही हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? दोस्तों, कौन सा रोग करता है? ल्यूकीमिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? दोस्तों, कौन सा फैलता है? रेबीज। इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, जो कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। आपको इससे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी होती है? रेबीज, यानी कि हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? आपको बताना है दोस्तों, रेबीज के विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठारांत संबंधी संक्रमण
पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। तो जल जनित रोग है कौन सा, इनमें आपको बताना है हैजा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हैजा एक संक्रामक रोग है। ये रोग मक्खियों द्वारा फैलता है जो विब्रियो कॉलेरी नामक विषाणु के कारण होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है। तो इनमें से कौन सा एक जल जनित रोग है, आपको बताना है हैजा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। दोस्तों क्या नहीं होता है, एलिसा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों किसके द्वारा किया जा सकता है, ल्यूकोसिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, ल्यूकोडर्मा एक त्वचा की बीमारी होती है जिस पे हमारी शरीर पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूकोडर्मा की बीमारी होती है, तो ल्यूकोडर्मा क्या होती है, त्वचा की बीमारी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। त्वचा सफ़ेद हो जाती है इस रोग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जीका वायरस द्वारा वहन होता है। तो जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है, आपको ये बताना है दोस्तों, किसके द्वारा होता है, मच्छर के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। तो वायु जनित संक्रमण के कारण कौन सा नहीं होता है, आपको बताना है हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो तपेदिक, चेचक व खसरा वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं, आपको ध्यान रखना है। तपेदिक यानी टीबी, चेचक और खसरा किससे फैलते हैं, वायु के माध्यम से, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा शारीरिक संपर्क में आने से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। दोस्तों ये किससे फैलता है, तो ये वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये किसे प्रभावित करता है, हमारी बॉडी के किस पार्ट को, यकृत को। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो किसे नहीं किया जा सकता, कार्सिनोमा को। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आपको इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोस्तों कार्सिनोमा एक घातक ट्यूमर है जो मानव त्वचा के आंतरिक अंगों और उपकला कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स के निदान के लिए किया जाता है। तो कौन से वायरस के लिए, HIV के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम के निदान के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है। तो एलिसा क्या है, आपको बताना है। एड्स का पता लगाने वाले के लिए एक जांच होती है। क्या होती है, एक जांच होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रोग वायरस से यानी विषाणु से नहीं फैलता है। तो इसमें कौन सा नहीं फैलता है, आपको ध्यान रखना है, रेडर पेस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों रेडर पेस्ट क्या है, पशुओं में होने वाला एक कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। इसमें आपसे बताया गया मनुष्य का, तो ये पशुओं में फैलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। तो किसने किया है, रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक विकल्प HIV द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है। तो किससे नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन से फैल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस समान रूप से किससे बनते हैं।
तो कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनते हैं दोस्तों? हाइड्रोजेल से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये कार्निया का सुधार एवं रोग का उपचारक लेंस होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है, तो किसका कारण बनती है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट को क्या कहते हैं? पथरी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को नाम से भी जाना जाता है, तो कुष्ठ रोग को किस नाम से भी जाना जाता है? हैंसेन रोग के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये माइक्रो बैक्टीरियलिज्म लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है और इसमें हमारी कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, तंत्रिकाएं और अंगुलियों के पंजे इस रोग में प्रभावित होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो रक्त अल्पता किसकी वजह से होती है? आपको ध्यान रखना, आरबीसी की कमी से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीला बुखार यानी कि पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? दोस्तों ये किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये अचानक ही प्रारंभ हो जाता है। इस रोग का जो कारण होता है सूक्ष्म विषाणु होता है, जिसका फैलाव मादा एडीज जाति का मच्छर द्वारा होता है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है। दोस्तों रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेक्टर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो इसमें से कौन सा जीवाणु संबंधी रोग है आपको बताना है दोस्तों? उपदंश। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? दोस्तों हीमोफीलिया किसका उदाहरण है? अनुवांशिक रोग का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें होता क्या है? शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। ये बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्ट नामक पदार्थ की कमी से होती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये रक्त का थक्का बनने नहीं देती है। अगर हमारे कट लगता है तो खून का जमाव नहीं होता और खून बहता रहता है इस रोग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं से के प्राकृतिक पोषक है? तो किसका है? इबोला बुखार का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुनें। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। तो दोस्तों इसमें केवल मलेरिया के लिए वाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गटमौला यानी किसी को हम क्या कहते हैं? घेंगा या गटर। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था बायोलॉजी का पार्ट नंबर 19। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से प्रैक्टिस की है तो उम्मीद करता हूँ आने वाले रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करते रहें। जैसे ही मैं क्वेश्चन बताऊं वैसे ही आप इसका माइंड में आंसर सोच लिया करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी और फिर उसका आंसर देखेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।